ये लाइव बॉल्स फ्रांस्को हेडक्वार्टर शिप के चारों तरफ मौजूद थे, जिनकी तादाद सैकड़ों में थी। एक लाइव बॉल में सिर्फ एक ही शख्स समा सकता था। उस लाइव बॉल में ऑक्सीजन के साथ साथ हर तरह की सहूलियात को मलूज खातिर रखा गया था और खतरे की सूरत में इंसान ज्यादा से ज्यादा देर तक उस लाइव बॉल में बंद रहकर खला में रह सके। लाइव बॉल के कंट्रोल सिस्टम से उसे फ्रांस्को हेडक्वार्टर शिप से दूर भी ले जाया जा सकता था और उसे दोबारा वापस भी लाया जा सकता था। उन बॉल्स का मकसद खतरे की सूरत में फ्रांस्को हेडक्वार्टर से निकलना था, इसलिए उन बॉल्स को मास्टर कंप्यूटर से कंट्रोल नहीं किया जाता था। तनवीर चूंकि संगी से CS आला हासिल कर चुका था और दूसरे संगी और थ्रेसिया को उस पर शक भी हो गया था, इसलिए वो अब उस आले को लेकर जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाना चाहता था। वो राहदारी में दाखिल होकर एक लाइव बॉल की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक दाएं तरफ के कमरे का दरवाजा खुला और अचानक कमरे से मादाम सितारा निकलकर बाहर आ गई। मादाम सितारा को देखकर तनवीर यकलक ठटक गया। मादाम सितारा ने भी उसे देख लिया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मादाम सितारा ने उसकी तरफ तेज नजरों से घूरते हुए कहा, ओ मादाम, मुझे कमांडर ने आपके पास भेजा है, वो आपको फौरन कंट्रोल रूम में बुला रहे हैं। तनवीर ने फौरन बात बनाते हुए कहा। वो जानता था कि मादाम सितारा अपने बाजू में लगे हुए आले की मदद से गायब होने की सलाहियत रखती है। अगर उसे उस पर शक हो जाता तो वो गायब होकर उसके आड़े आ सकती थी, जबकि तनवीर हर सूरत में उस CS आले को अपने पास महफूज रखना चाहता था। कमांडर ने मुझे बुलाने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। क्यों? वो मास्टर कंप्यूटर से भी मुझे बुला सकते हैं, फिर उन्होंने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है? मादाम सितारा ने उसकी तरफ हैरत भरी नजरों से देखते हुए कहा। मैं क्या कह सकता हूँ मादाम, कमांडर का हुक्म था इसलिए मैं चला आया। तनवीर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। अच्छा ठीक है, आओ मेरे साथ। मादाम सितारा ने सर झटक कर कहा। यस मादाम, तनवीर ने कहा। मादाम सितारा कदम उठाती हुई उसकी तरफ बढ़ी ही थी कि अचानक तनवीर बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और उसकी खड़ी हथेली का वार मादाम सितारा की गर्दन पर पड़ा। मादाम सितारा के हलक से जोरदार चीख निकली और वो उछलकर नीचे गिर पड़ी। इससे पहले कि वो उठती, तनवीर ने फौरन उसकी गर्दन पर पांव रखकर उसकी एक मखसूस रग को पैर से दबा दिया, जिससे मादाम सितारा का जिस्म जकलक साकित हो गया। तनवीर ने झुककर मादाम सितारा की नब्ज देखी और फिर उसने इधर उधर देखकर झुककर मादाम सितारा को उठाया और उसे लिए उसी कमरे की तरफ बढ़ता चला गया जिससे वो बाहर आई थी। कमरे की दीवार से लगकर तनवीर ने अंदर की सुनगुन ली, मगर अंदर से कोई आवाज न सुनाई दे रही थी। तनवीर ने अंदर झांका तो कमरा खाली था, तो वो इत्मीनान से कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में चंद मशीनों के अलावा कमरे के वस्त में एक बड़ी मेज और चंद कुर्सियां पड़ी थी। तनवीर ने मादाम सितारा को मेज पर डाल दिया। उसने इधर उधर देखा तो उसे शीशे की एक अलमारी दिखाई दी। उस अलमारी में लेजर गनें मौजूद थी। तनवीर उस अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी की साइड पर लगे हुए एक बटन को प्रेस किया तो अलमारी का एक शीशा खुल गया। तनवीर ने वहां से एक वाइट गन उठा ली। ये गन रोबोट्स की वाइट गन से कदरे मुख्तलिफ थी। साइज में छोटी होने के साथ साथ उस पर सिर्फ एक बटन ही लगा हुआ था जो सुर्ख रंग का था। तनवीर ने गन जेब में डाली और एक बार फिर कमरे से बाहर आ गया। उसने राहदारी में इधर उधर झांका, मगर राहदारी खाली थी। तनवीर तेजी से एक लाइव बॉल की तरफ बढ़ा। लाइव बॉल के करीब जाकर उसने उसकी साइड का एक बटन प्रेस किया तो लाइव बॉल का शीशा किसी ढक्कन की तरह खुल गया। तनवीर तेजी से अंदर मौजूद कुर्सी पर जा बैठा। इससे पहले कि वो लाइव बॉल का सिस्टम ऑन करता, अचानक दाएं तरफ की राहदारी का दरवाजा खुला और कई रोबोट्स तेज तेज चलते हुए अंदर आ गए। उनके हाथों में वाइट गनें थी। रुक जाओ एजेंट 5, अगर तुमने लाइव बॉल में भागने की कोशिश की तो मैं इस लाइव बॉल के बाहर जाते ही उसे तबाह कर दूंगा। अचानक मास्टर कंप्यूटर की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी और तनवीर एक तवील सांस लेकर रह गया। वो हैरान हो रहा था कि वो इतनी देर से कार्रवाई कर रहा था। पहले तो मास्टर कंप्यूटर की उसे कोई आवाज न सुनाई दी थी, अब अचानक उसने उससे कैसे फॉलो कर लिया था। रोबोट्स जिनकी तादाद 5 थी, राहदारी में आकर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। तुम्हारे हक में बेहतर होगा कि तुम लाइव बॉल से निकलो और खुद को रोबोट्स के हवाले कर दो। मास्टर कंप्यूटर की आवाज फिर सुनाई दी। तनवीर ने एक तवील सांस लिया और लाइव बॉल से निकलकर बाहर आ गया। उसने सामने कमरे के खुले हुए दरवाजे की तरफ देखा, जहां अंदर मेज पर उसे मादाम सितारा पड़ी साफ दिखाई दे रही थी। रोबोट्स अभी उससे कुछ फासले पर थे। तनवीर ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और फिर उसने अचानक खुले हुए दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी। दूसरे लम्हे वो कमरे में था। कमरे में गिरते ही वो तेजी से उठा और उसने अचानक जेब से वाइट गन निकालकर बेहोश मादाम सितारा के सर से लगा दी। ये तुम क्या कर रहे हो? मास्टर कंप्यूटर की आवाज सुनाई दी। मास्टर कंप्यूटर, रोबोट से कहो कि वो वापस चले जाएं। अगर वो इस कमरे की तरफ आए तो मैं मादाम सितारा को हलाक कर दूंगा। तनवीर ने गुर्राते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मास्टर कंप्यूटर की आवाज आई। मेरी उंगली वाइट गन के रेड बटन पर है, इसे प्रेस करने में मुझे एक लम्हे की भी देर नहीं लगेगी। तनवीर ने गुर्राते हुए कहा, ओ रुको, मैं कमांडर से बात करता हूँ।
मास्टर कंप्यूटर ने कहा और फिर यकलक वहाँ खामोशी छा गई। तनवीर ने फौरन जेब से CS आला निकाला और उस पर लगे बटनों को गौर से देखने लगा। बटनों पर बाकायदा नंबर दर्ज थे और उनके नीचे उन बटनों की तफसीलात थी। एक साइड पर माइक के सुराग थे। तनवीर को इल्म था कि वो उस आले को बतौर वॉइस सिस्टम के भी इस्तेमाल में ला सकता है। उसने माइक के नीचे लगे हुए एक बटन को प्रेस किया और आले को अपने मुंह के करीब कर लिया। कमरे को क्लोज करके लॉक लगा दो, तनवीर ने कहा। उसी लम्हे सरर की आवाज के साथ कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद होता चला गया। साथ ही कटक कटक की आवाजों के साथ दरवाजे को लॉक लग गए। गुड, अब मैं देखता हूँ संगी और मास्टर कंप्यूटर मेरा क्या बिगाड़ते हैं, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। वो एक कुर्सी पर बैठा और उसने CS आले को मेज पर अपने सामने रख लिया। उसने आले की साइड पर लगे हुए एक बटन पर उंगली रखी और उसे मुसलसल और बार बार प्रेस करने लगा। अचानक आले के ऊपर वाले हिस्से में लगा हुआ एक सुर्ख और एक सब्ज बल्ब जल उठा। साथ ही अचानक वहाँ तारीकी फैल गई। तारीकी होते ही कमरे में काम करने वाली मशीनें भी ऑफ हो गई थी। गुप्त अंधेरे में आले पर लगे दोनों बल्बों की रोशनी में तनवीर को आले के बटनों के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। आले से अचानक टू टू की आवाज सुनाई दी और आले पर लगे दोनों बल्ब बुझ गए और उनकी जगह जर्द रंग का तीसरा बल्ब जल उठा। उसके साथ ही वहां अचानक छाई हुई तारीकी खत्म हो गई, क्योंकि जिस तरह अचानक लाइट्स ऑफ हुई थी उसी तरह अचानक सारी लाइट्स खुद ब खुद ऑन हो गई थी। अलबत्ता मशीनें उसी तरह ऑफ नजर आ रही थी। मास्टर कंप्यूटर की मेमोरी में कमांडर संघी की वॉइस लॉक कर दी गई है। मास्टर कंप्यूटर नई वॉइस की फीडिंग के लिए तैयार है। अचानक CS आले से मास्टर कंप्यूटर की आवाज सुनाई दी। गुड, मास्टर कंप्यूटर सबसे पहले मेरी आवाज के साथ मेरा मास्टर कोड 0 एजेंट फीड करे, तनवीर ने आले के करीब मुंह करके कहा। फीडिंग कंप्लीट। चंद लम्हों बाद मास्टर कंप्यूटर की आवाज सुनाई दी। अब मेरी हिदायत की फीडिंग की जाए, तनवीर ने कहा और फिर उसने रुके बगैर मुसलसल बोलना शुरू कर दिया। चंद लम्हे वो बोलता रहा, फिर खामोश हो गया। CS आले में चंद लम्हे खामोशी छाई रही, फिर फीडिंग कंप्लीट की आवाज सुनाई दी। आखिरी ऑर्डर के मुताबिक इस CS आले से मास्टर कंप्यूटर न्यू ऑर्डर की फीडिंग कमांड खत्म कर दे। अब मास्टर कंप्यूटर 0 एजेंट के सिवा किसी और की वॉइस की तब्दीली की हिदायत पर अमल नहीं करेगा, तनवीर ने कहा। ओके, परमिशन ग्रांटेड। चंद लम्हों बाद मास्टर कंप्यूटर की आवाज सुनाई दी तो तनवीर ने सुकून का सांस लेकर उस बटन को दोबारा प्रेस कर दिया जिसे उसने बार बार प्रेस करके मास्टर कंप्यूटर को ऑफ किया था। अब उसके चेहरे पर मसरत के तासुरात थे। उसने बिलाशुबा निहायत आसानी से फ्रांस्को हेडक्वार्टर के मास्टर कंप्यूटर का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था, जो उसकी बड़ी कामयाबी थी। तनवीर ने मास्टर कंप्यूटर को हिदायत देते हुए कहा था कि फ्रांस्को हेडक्वार्टर का निजाम पहले की तरह काम करेगा और इस हेडक्वार्टर का कमांडिंग ऑफिसर संघी रहेगा, लेकिन दूसरी वॉइस ऑर्डर के तौर पर उसे 0 एजेंट के अहकाम भी संघी की तरह मानने होंगे और 0 एजेंट का कोड और उसकी दी हुई सारी हिदायत टॉप सीक्रेट रहेगी। तनवीर को मालूम था कि बहुत जल्द इमरान अपने साथियों को लेकर यहाँ आएगा। इमरान और अपने साथियों के आने तक वो तालाब में रहकर मगरमच्छ से फिलहाल बैर नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने उन सब के आने तक संगी और थ्रेसिया के साथ एक अजीब व गरीब खेल खेलने का फैसला कर लिया था। एक ऐसा खेल जिससे वो संगी और थ्रेसिया को वाकई तिगनी का नाच नचा सकता था। वो अभी अपने अजीब व गरीब और हैरत अंगेज खेल के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसने मेज पर पड़ी हुई मादाम सितारा को गायब होते देखा। मादाम सितारा को गायब होते देखकर तनवीर एक झटके से उठ खड़ा हुआ। उसने फौरन मेज पर पड़ा हुआ CS आला उठाया और उसे अपनी जेब में डाल लिया। वो अपने ख्यालों में इस हद तक खो गया था कि उसे मादाम सितारा के होश में आने का इल्म ही ना हो सका था। मादाम सितारा होश में आते ही अपने बाजू में लगे सिस्टम के तहत फौरन गायब हो गई थी। मादाम सितारा, कहाँ हो तुम? तनवीर ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा। उसी लम्हे उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का लगा। तनवीर के मुंह से चीख निकली और वो कुर्सी समेत उंगली सिमट में उलटता चला गया। इससे पहले कि वो खुद को संभालता, अचानक उसके सर पर एक जोरदार जरब लगी और उसकी आंखों के सामने सूरज सा रोशन हो गया और फिर दूसरी जरब के साथ ही उसके सामने रोशन सूरज तारीकी में डूबता चला गया। संकी और थ्रेसिया तेजी से तनवीर की तरफ भाग रहे थे, लेकिन तनवीर भागकर न जाने किस राहदारी में चला गया था। रुक जाओ थ्रेसिया, लगता है तनवीर को भागते देखकर हमारा दिमाग खराब हो गया है, अचानक संगी ने रुकते हुए कहा तो थ्रेसिया भी रुक गई। क्यों, क्या हुआ? थ्रेसिया ने उससे पूछा। हम फ्रांस्को हेडक्वार्टर में हैं, जहाँ हर चीज हर जगह हमारे कंट्रोल में है। तनवीर यहाँ से भाग नहीं सकता, संगी ने कहा। हाँ, ये ठीक है, वो यहाँ से भागकर जाएगा कहा। थ्रेसिया ने इस्बात में सर हिलाते हुए कहा। मास्टर कंप्यूटर, मास्टर कंप्यूटर। संगी ने मास्टर कंप्यूटर को आवाज देते हुए कहा। यस कमांडर संगी। मास्टर कंप्यूटर की आवाज सुनाई दी। हेडक्वार्टर को फौरन सर्च करो और देखो एजेंट 5 भागकर कहाँ गया है। वो जहाँ भी हो उसे हाईकम 10 गैस से फौरन बेहोश कर दो।
संगी ने तेज लहजे में कहा, यस कमांडर। मास्टर कंप्यूटर की आवाज सुनाई दी। आओ, मास्टर कंप्यूटर से बचना तनवीर के लिए नामुमकिन है, संगी ने कहा तो थ्रेसिया ने इस बात में सर हिला दिया। वो दोनों वापस कंट्रोल रूम की तरफ जा रहे थे कि अचानक तेज सायरन की आवाज गूंज उठी। अलर्ट अलर्ट, क्रिस्टल हार्ट रूम में ब्लास्टिंग रेस फायर की गई है। ब्लास्टिंग रेस से 11-6 ब्लास्ट हो गया है। अलर्ट अलर्ट। सायरन बजते ही मास्टर कंप्यूटर की तेज आवाज सुनाई दी। क्रिस्टल हार्ट रूम, ओ क्रिस्टल हार्ट रूम में तो रोशी को बंद किया गया था, संगी के मुंह से निकला। हाँ, लेकिन क्रिस्टल हार्ट रूम में ब्लास्टिंग रेस फायर कैसे हो सकती है? ओ 11-6, थ्रेसिया ने हैरत लहजे में कहा। मालूम नहीं, ये नया चक्कर शुरू हो गया है, आओ देखते हैं, संगी ने होठ चबाते हुए कहा। और वो मुड़कर तेजी से एक टनल जैसी राहदारी की तरफ भागते चले गए। उसी लम्हे उन्हें यक के बाद दिख रहे बेशुमार धमाके सुनाई दिए। ब्लास्टिंग रेस से 11-3, 9-30, 1-6, 5 को भी ब्लास्ट कर दिया गया है। मास्टर कंप्यूटर की मखसूस आवाज सुनाई दी तो संगी और थ्रेसिया की रफ्तार तेज हो गई। वो भी टनल के सिरे तक पहुंचे ही थे कि उन्हें सामने से भागते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने चौंक कर देखा तो सामने से उन्हें रूशी भागती दिखाई दी। उसके हाथ में वाइड गन थी। वो पलट पलट कर अपने उकब में रेस फायर कर रही थी। रेस फायर होने के साथ ही एक जोरदार धमाका होता और साथ ही कंप्यूटर किसी न किसी रोबोट की तबाही का ऐलान कर देता। रूशी को सामने आते देखकर संगी और थ्रेसिया फौरन साइड की दीवारों से लग गए। कमांडर, ऑर्डर दो, वरना जीरो लैंड से आने वाली लड़की यहाँ मौजूद रोबोट्स को तबाह कर देगी। वो अब तक 7 रोबोट्स को तबाह कर चुकी है। अचानक मास्टर कंप्यूटर ने संगी से मुखातिब होकर कहा, इसे काबू करो फौरन, संगी ने तेज लहजे में कहा। उसी लम्हे उन्होंने टनल में आती हुई रूशी के पैरों के नीचे से जमीन निकलते देखी। जमीन निकलते ही रूशी यकलक वहां से गायब हो गई। उसके गायब होते ही फर्श दोबारा बराबर हो गया। जीरोलैंड से आने वाली लड़की को हेडक्वार्टर के सबसे निचले हिस्से के कैबिन में फेंक दिया गया है। मास्टर कंप्यूटर की आवाज सुनाई दी। गुड, उस कैबिन में भी हाईकम 10 गैस फायर कर दो, संगी ने कहा। कैबिन में हाईकम 10 गैस फायर कर दी गई है और लड़की बेहोश हो चुकी है। अब अगले 10 घंटों तक उसके होश में आने का कोई इम्कान नहीं है, मास्टर कंप्यूटर ने संगी को रिपोर्ट देते हुए कहा। मास्टर कंप्यूटर की यह खासियत थी कि उसे फ्रांस को हेडक्वार्टर के किसी भी हिस्से में सुना जा सकता था और संगी बतौर कमांडर उसे हर तरह की हिदायत दे सकता था। आखिर रूशी क्रिस्टल हार्ड रूम से निकल कैसे आई थी और उसके पास वाइड गन कहां से आ गई जिससे उसने 7 रोबोट्स ब्लास्ट कर दिए? थ्रेसिया ने कहा, मालूम नहीं, इसकी तफसील मास्टर कंप्यूटर ही बता सकेगा। आओ कंट्रोल रूम में जाकर उससे तफसीलात मालूम करते हैं, संगी ने कहा तो थ्रेसिया ने इस बात में सर हिला दिया। उसके पास चूंकि CS आला नहीं था इसलिए वो कैप्सूल गाड़ी को नहीं बुला सकता था, इसलिए वो पैदल ही कंट्रोल रूम की तरफ चल पड़े। लेकिन अभी वो कंट्रोल रूम में पहुंचे भी ना थे कि अचानक हर तरफ गहरी तारीकी छा गई। यूं लग रहा था जैसे फ्रांस हेडक्वार्टर की तमाम लाइट्स ऑफ हो गई हो। उसके साथ ही फ्रांस हेडक्वार्टर में चलने वाली मशीनें भी बंद हो गई थी। ये क्या हो गया? ये लाइट्स क्यों ऑफ हो गई हैं और मशीनें भी रुक गई हैं? थ्रेसिया के मुंह से निकला। मालूम नहीं, संगी के मुंह से निकला। दूसरे लम्हे लाइट्स दोबारा ऑन हो गई, लेकिन उन्हें मशीनें चलने की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ये हो क्या रहा है? मास्टर कंप्यूटर, मास्टर कंप्यूटर, संगी ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा, लेकिन जवाब में मास्टर कंप्यूटर की कोई आवाज सुनाई न दी। मास्टर कंप्यूटर मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा? संगी ने कहा। मास्टर कंप्यूटर को खामोश पाकर थ्रेसिया का भी रंग जर्द सा हो गया था। कहीं तनवीर ने CS से मास्टर कंप्यूटर का सिस्टम ब्रेक तो नहीं कर दिया? थ्रेसिया ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो गया तो यहाँ हर तरफ तबाही फैल जाएगी, खौफनाक तबाही जिसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। संगी के मुंह से ऐसी आवाज निकली जैसे वो किसी अंधे कुएं से बोल रहा हो। वो दोनों तेजी से कंट्रोल रूम में आ गए। कंट्रोल रूम की तमाम मशीनें और स्क्रीनें ऑफ थी और वहां मौजूद अफराद बेहद परेशान दिखाई दे रहे थे। कमांडर, हमारे सारे कंप्यूटर ऑफ हो गए हैं। फ्रांस हेडक्वार्टर का कोई निजाम काम नहीं कर रहा, एक शख्स ने संगी के पास आकर बेहद घबराए हुए लहजे में कहा। मैं देखता हूँ, संगी ने कहा और तेजी से अपनी मखसूस कुर्सी की तरफ बढ़ता चला गया। कुर्सी पर बैठकर उसने सामने डाइस पर लगे हुए मुख्तलिफ बटनों को प्रेस करना शुरू कर दिया। मास्टर कंप्यूटर, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? तुम खामोश क्यों हो? जवाब दो, संगी ने चीखते हुए कहा। लेकिन जवाब में मास्टर कंप्यूटर की कोई आवाज न सुनाई दी। संगी, मेरा दिल घबरा रहा है। लगता है तनवीर CS का इस्तेमाल जानता है। उसने शायद मास्टर कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए उसे ऑफ कर दिया है। अगर उसने मास्टर कंप्यूटर को अपने कंट्रोल में कर लिया तो? थ्रेसिया ने घबराए हुए लहजे में कहा। नहीं, वो मास्टर कंप्यूटर को अपने कंट्रोल में नहीं ले सकता। अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं उसका इस कदर भयानक हश्र करूंगा जिसका वो तस्वुर भी नहीं कर सकता, संगी ने गुर्राते हुए कहा। ऐसा तभी होगा
जब तुम फ्रांस्को हेडक्वार्टर के कमांडर रहोगे। अगर मास्टर कंप्यूटर ने तनवीर की हिदायत पर अमल करना शुरू कर दिया तो वो हमारे हेडक्वार्टर को हमारा मकबरा बना देगा। थ्रेसिया ने मुंह बनाते हुए कहा, शट अप, तुम जरूरत से ज्यादा बोल रही हो, ये मत भूलो तुम मेरी नायब हो। संगी ने गुस्से लहजे में कहा, यू शट अप, नॉनसेंस, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही तनवीर को खुली छूट दे रखी थी। वो आसानी से फ्रांस्को हेडक्वार्टर में घूम फिर सकता था। उसका जहां दिल चाहता था चला जाता था। हर जगह की मालूमात हासिल करने के साथ साथ उसने यहाँ के कोड वर्ड्स और अहम सिस्टम को भी समझ लिया है। हार्ड रूम में उसे मैंने बड़बड़ाते सुन लिया था। उसे मालूम था कि कड़ों की कुर्सी से वो कोड वर्ड से आजादी हासिल कर सकता है। अगर तुम उसे इतनी आजादी ना देते तो ये सब कुछ ना होता। थ्रेसिया ने भी गुस्से लहजे में कहा तो संगी उसे गुस्से से घूरने लगा। इस तरह मुझे घूरने से कुछ नहीं होगा, कुछ करो वरना ना फ्रांस्को हेडक्वार्टर रहेगा और ना हम। थ्रेसिया ने गुस्से लहजे में कहा, क्या करूं, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। सुप्रीम कमांडर ने यहाँ का सारा इंतजाम मास्टर कंप्यूटर के हाथों में दे रखा है। मैं सिर्फ मास्टर कंप्यूटर को ही हिदायत दे सकता हूँ। अब वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा तो मैं उसे क्या हिदायत दूंगा। संगी ने होठ चबाते हुए कहा, बस तो फिर समझ लो हमारे और फ्रांस्को हेडक्वार्टर के दिन गिने जा चुके हैं। पाकिस्तानी एजेंट इस हेडक्वार्टर में जिस मकसद के लिए आया था वो अपना मकसद पूरा कर चुका है। अब इस हेडक्वार्टर पर हमारा नहीं उस पाकिस्तानी एजेंट का कब्जा होगा और इसके नताए क्या होंगे ये तुम बेहतर जानते हो। थ्रेसिया ने सर झटक कर गुस्से लहजे में कहा। उसी लम्हे अचानक मशीनों में जिंदगी की लहरें दौड़ने लगी और एक एक करके वहां मौजूद तमाम स्क्रीनें ऑन होती चली गई। मास्टर कंप्यूटर, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? मशीन ऑन होते देखकर संगी ने एक बार फिर मास्टर कंप्यूटर को आवाज देते हुए कहा, यस कमांडर। जवाब में मास्टर कंप्यूटर की आवाज सुनाई दी तो संगी का चेहरा खिल उठा। तुम इतनी देर से खामोश क्यों थे? हेडक्वार्टर की मशीनें और लाइट्स क्यों ऑफ हो गई थी? संगी ने एक ही सांस में सवाल करते हुए कहा, एजेंट 5 ने सीएस को रिचार्ज कर दिया था जिससे मेरा सिस्टम कुछ देर के लिए ब्रेकडाउन हो गया था। मास्टर कंप्यूटर ने जवाब देते हुए कहा। उसका जवाब सुनकर संगी के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। ओ, क्या उसने तुम्हें कोई नई हिदायत दी है? संगी ने कदरे परेशानी के आलम में कहा, नहीं, एजेंट 5 ने मुझे कोई हिदायत नहीं दी। मास्टर कंप्यूटर ने कहा तो संगी की नाक से ऐसी आवाज निकली जैसे उसका रुका हुआ सांस अचानक बहाल हो गया हो। मास्टर कंप्यूटर का जवाब सुनकर थ्रेसिया के चेहरे पर भी छाया हुआ खौफ कम हो गया था। ओ गॉड, इसका मतलब है तुम्हारा सिस्टम बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे पहले था। संगी ने कहा, यस कमांडर। मास्टर कंप्यूटर ने अपने मखसूस लहजे में कहा, गुड, वेरी गुड। मैंने तुमसे तनवीर के बारे में पूछा था, तुमने उसके बारे में सर्च किया है कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है? संगी ने खुश होकर कहा, सॉरी कमांडर, मेरे पास तनवीर नामी शख्स का डेटा नहीं है। मास्टर कंप्यूटर ने कहा और उसका जवाब सुनकर संगी और थ्रेसिया एक बार फिर चौंक पड़े। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारे पास एजेंट 5 का डेटा नहीं है, ये कैसे हो सकता है? संगी ने हैरत की शिद्दत से चीखते हुए कहा, एजेंट 5 का डेटा मेरे पास है लेकिन मैं तनवीर की बात कर रहा हूँ। मास्टर कंप्यूटर ने कहा तो संगी और थ्रेसिया एक बार फिर नॉर्मल हो गए। उन्हें याद आ गया था कि उन्होंने मास्टर कंप्यूटर में तनवीर की बतौर एजेंट 5 के एंट्री कर रखी थी। एजेंट 5 के हवाले से तो मास्टर कंप्यूटर उन्हें सब कुछ बता सकता था लेकिन तनवीर के हवाले से वो उन्हें कुछ नहीं बता सकता था। यही वजह थी कि अभी तक मास्टर कंप्यूटर ने उन्हें तनवीर के बारे में कुछ नहीं बताया था। ओ ठीक है, तो बताओ एजेंट 5 कहाँ है और क्या कर रहा है? संगी ने कहा, एजेंट 5 मादाम सितारा की तरफ चला गया था। उसने मादाम सितारा को बेहोश कर दिया था लेकिन मादाम सितारा को बर वक्त होश आ गया और उसने एजेंट 5 को बेहोश कर दिया है। मास्टर कंप्यूटर ने जवाब देते हुए कहा, ओ मेरी बात कराओ सितारा से। संगी ने कहा और उसी लम्हे उसके सामने स्क्रीन उभरी और उस पर मादाम सितारा की शक्ल नमूदार हो गई। मादाम सितारा। संगी ने मादाम सितारा से मुखातिब होकर कहा तो मादाम सितारा चौंक कर ऊपर देखने लगी। यस कमांडर। मादाम सितारा ने मौदेबाना लहजे में कहा, क्या एजेंट 5 तुम्हारे पास है? संगी ने पूछा। यस कमांडर, ये मेरे सामने बेहोश पड़ा है। मादाम सितारा ने जवाब देते हुए कहा, मुझे बताया गया है कि उसने तुम पर हमला किया था और तुम्हें बेहोश कर दिया था। संगी ने कहा, यस कमांडर, एजेंट 5 ने मुझ पर अचानक और धोखे से हमला किया था। मादाम सितारा ने कहा और फिर वो संगी को तनवीर के अचानक हमले के बारे में तफसील बताने लगी। फिर अचानक मुझे होश आ गया तो मैं अपने कंट्रोल रूम की मेज पर पड़ी थी और एजेंट 5 एक कुर्सी पर बैठा बड़बड़ा रहा था। मैंने फौरन हाइपर सिस्टम ऑन किया और गायब हो गई। उसे मेरे गायब होने का इल्म हो गया था लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता मैंने उसे मुक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया और उसके सर पर जोरदार ठोकर रसीद करके उसे बेहोश कर दिया। लेकिन कमांडर, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उसने मुझ पर हमला क्यों किया था। ये तो जीरो लैंड का वफादार बन चुका है। मादाम सितारा ने कहा, ये जीरो लैंड का वफादार नहीं है सितारा,
इसने हम सबको धोखा दिया है। संगी ने कहा तो मादाम सितारा बुरी तरह से चौंक पड़ी। धोखा? मादाम सितारा के मुंह से निकला। यस, संगी ने कहा, और फिर उसने मादाम सितारा को सारी हकीकत बता दी। इमरान और उसके साथियों के जिंदा होने का सुनकर उसका रंग भी जर्द हो गया था। ओ, इतना बड़ा धोखा! तनवीर जैसा एक आम एजेंट हमारी सुपर कंप्यूटराइज मशीनों को चकमा दे सकता है तो इमरान, ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तनवीर जो कुछ कर रहा था वो महज एक ड्रामा था। मादाम सितारा ने कहा, बहरहाल मैंने इमरान और उसके साथियों की हलाकत के लिए स्टारशिप्स भेज दी है। वो उन स्टारशिप से नहीं बच सकेंगे। अब हम इस एजेंट 5 का भी वो हाल करेंगे कि सदियों तक इसकी रूह बिलबिलाती रहेगी। संगी ने कहा, यस कमांडर, इस जैसे इंसान को तो फौरन गोली मार देनी चाहिए, वरना ये फ्रांस्को हेडक्वार्टर के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। मादाम सितारा ने कहा, उसे कैसे हलाक करना है इसका फैसला मैं करूंगा। तुम उसकी तलाशी लो और उसे CS कंट्रोलर हासिल करके मुझे पहुंचा दो। मैं मास्टर कंप्यूटर को हुक्म देता हूँ कि वो रोबोट्स भेजकर एजेंट 5 को ले आए। इस बार मैं तनवीर को ऐसी जगह रखूंगा जहाँ से वो किसी तरीके और किसी कोडवर्ड को इस्तेमाल करके आजाद नहीं हो सकेगा। संगी ने कहा, यस कमांडर। मादाम सितारा ने कहा तो संगी ने ओवर कहा तो उसके सामने से स्क्रीन गायब हो गई और संगी मास्टर कंप्यूटर को हिदायत देने लगा। हमने इमरान और उसके साथियों की कोई खबर नहीं ली। अब तक तो स्टारशिप्स को उन पर हमलावर हो जाना चाहिए था। थ्रेसिया ने संगी से मुखातिब होकर कहा, हाँ, मादाम सितारा को आ लेने दो, फिर मैं उन्हें चेक करता हूँ। संगी ने कहा और फिर थोड़ी ही देर में मादाम सितारा वहां पहुंच गई। उसके हाथ में CS आला था जो उसने संगी को दे दिया। CS आले को देखकर संगी के दिल से रहा सा खौफ भी दूर हो गया कि तनवीर इस आले से उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता था। रोबोट्स ने तनवीर को डार्क रूम में फेंक दिया है। मादाम सितारा ने कहा, हाँ, मैंने मास्टर कंप्यूटर को यह हिदायत दी थी। डार्क रूम में मैंने उसकी साथी रुचि को भी फेंक रखा है। अब वो दोनों वहां से नहीं निकल सकेंगे। संगी ने कहा, इन दोनों खतरनाक एजेंटों को आप जिंदा रखकर गलती कर रहे हैं कमांडर। अगर आप कहें तो मैं डार्क रूम में जहरीली गैस फैलाकर उन्हें हलाक कर दूं। मादाम सितारा ने कहा, मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये मैं बखूबी जानता हूँ। तुम अपने काम से काम रखो। संगी ने गुस्से लहजे में कहा, ओके। मादाम सितारा ने होंठ बींचकर कहा। संगी का रवैया उसे बेहद नागवार गुजरा था, लेकिन ब्लैक जैक की गैर मौजूदगी में वो चूंकि फ्रांस्को हेडक्वार्टर का कमांडर था, इसलिए वो उसका हर हुक्म मानने पर मजबूर थी। तुम एक काम करो, संगी ने कुछ सोचकर कहा। यस कमांडर। मादाम सितारा ने कहा, डॉक्टर इरशाद बेहद आराम कर चुका है, तुम उसे फौरन डार्क बेस में ले जाओ। डार्क बेस में उसे क्या करना है सुप्रीम कमांडर ने उसे समझा दिया है। जब तक वो डार्क बेस में रहेगा तुम उसके साथ रहोगी और उस पर मुसलसल नजर रखोगी। संगी ने कहा, यस कमांडर। मादाम सितारा ने कहा, और हाँ, उसे सिर्फ लेबोरेटरी में ले जाना। अगर वो गलती से भी रेड एरिया की तरफ जाने की कोशिश करे तो उसे गोली मार देना। सुप्रीम कमांडर से मैं खुद बात कर लूंगा। संगी ने कहा तो मादाम सितारा ने असबाब में सर हिला दिया और वहां से चली गई। मास्टर कंप्यूटर, स्क्रीन ऑन करो और मुझे दिखाओ स्टारशिप ने ब्लैक स्पेसशिप को तबाह किया है या नहीं। मादाम सितारा के जाने के बाद संगी ने मास्टर कंप्यूटर को हिदायत देते हुए कहा, और उसी लम्हे उसके सामने एक बार फिर स्क्रीन नमूदार हो गई। चंद लम्हे स्क्रीन पर धमाके से हुए और फिर स्क्रीन पर ब्लैक स्पेसशिप दिखाई देने लगी। ब्लैक स्पेसशिप को सही सलामत देखकर संगी और थ्रेसिया बेखतार उछल पड़े।